गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत यज्ञ का प्रसाद आप सभी को वितरण कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, भक्तों, इस प्रसाद को लेना मत भूलिए। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। 10वें सखंड का 22वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है और इस अध्याय में उच्चारण हम कर रहे थे। तो मित्रों, 22वां अध्याय चीरहरण बहुत सुंदर इसमें प्रसंग चल रहा था और हम इसका उच्चारण भी करके बतला रहे थे। तो ध्यान से सुनिए मित्रों। वैधि भक्ति का पर्यावसान रागत्मिक का भक्ति में है और रागत्मिक का भक्ति पूर्ण संपन्न के रूप में परिणित हो जाती है। गोपियों ने वैधि भक्ति का अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागत्म का भक्ति से भरा हुआ था ही, अब पूर्ण संपन्न होना चाहिए। चीर हरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ तक हमने उच्चारण किया था। अब इस कथा का भाव अर्थ और उच्चारण करके आपको बतला रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। तो गोपियों ने इसके आगे की अब जो है कथा प्रारंभ हो रही है, उच्चारण चल रहा है मित्रों। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ जाति कुल पुरिजन परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिसके निरावरण मिलन की ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रस में भगवान श्री कृष्ण के सामने वे निरावरण भाव से ना जा सके। क्या यही उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? हे अवश्य है। और यह समझकर ही गोपियां निवारण रूप से उनके सामने गई।
क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग था मित्रों, उनको बिल्कुल नग्न अवस्था में जाना पड़ा। इसका बहुत बड़ा भाव अर्थ है मित्रों, हम इसके बारे में उच्चारण चल रहा है और हम भी इसका उच्चारण करके आपको बतलाएंगे मित्रों। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर है, समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी है। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने ना हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है, गोपियों के, गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा है। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सका, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को जानबूझकर ही कि यही भगवान है, यही योगेश्वर है और क्षरातीत यानी कि क्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्री मद्भागवत के 10वें स्कंद का ये जो चल रहा है मित्रों, 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी, पहचानती थी। वेणु गीत, गोपी गीत और युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख सुन समझ नहीं सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनके संबंध रखते हैं, स्वामी, सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकतर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका ही कैसी हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए अर्थात जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्त वो साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक की सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामना कलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव पर अप्रकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोग विमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। वह विषयों में ही इधर से उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य आहुति की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांतिमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उठता है। वह भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी इस आकांक्षाओं के लेकर जो अब तक तृप्त और सुप्त थी, जग कर बड़े वेग से परमात्मा की ओर बल पड़ती है। चीर काल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विपक्षों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की संतृप्ति का
यानी कि उनके जो संग साथी होते हैं भगवान की संधि का अनुभव भी होने लगता है। हमें ऐसा महसूस होता है भगवान हमारे अंग संग है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शन के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में, अथवा यूं कहें कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियां जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली है, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कटित है, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी है, अथवा जो नित्य सिद्ध होने पर थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शन के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाले नाव पर नेट केवट के रूप में, अथवा यूं कहें कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। मित्रों, मैंने इसलिए इस प्रसंग को दोबारा बतलाया आपको कि अगर आपको पार लगाने वाले हैं तो भगवान श्री कृष्ण महाराज ही आपको इस भोग सागर से पार लगा सकते हैं। केवट स्वरूप वो पार लगाने वाले हैं, अन्यथा आप अपने आप उस नाव को नहीं चला सकते। इसमें इस बात की व्याख्या संपूर्ण रूप से कही गई है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियां जो अभी अभी साधना सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली है, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कटित है, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी है, अथवा जो नित्य सिद्ध होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही है। उनके हृदय के समस्त भाव के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकर्षित करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार है, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जल में थी, वे जल में स्वर व्यापक स्वरदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। वे मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं है, स्वयं जल स्वरूप भी वही है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक आपने अपने को नहीं भूली थी। वे चाहती थी केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेमी और प्रीतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहता। प्रेम की प्रकृति के स्वर था वह व्यवधान रहित अबाध और अनन्य मिलन, जहां तक अपना स्वर सौ
इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता। वहां तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादित श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूल कर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण, हम अपने को कैसे भूले? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दे, तब ना हम संसार के अगाध जल में अखंड मगन है। जाड़े का कष्ट भी है, इस क्योंकि जल से निकले थे इसलिए उनको जाड़ा लग रहा था। हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती हैं। श्याम सुंदर प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी है, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निवारण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा भगवान की चाहना और साथ ही संसार को भी ना छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी द्विविधा की दशा है। मतलब ऐसे कार्य में बड़ा दुविधा पड़ जाती है कि हम अपने परिवार को, अपना सब कुछ कैसे छोड़ें, अपने शरीर का कैसे त्याग करें, प्रभु में कैसे उनका मिलन करें। यही इस का उच्चारण हो रहा है। तो भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निवारण होकर, माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा यह मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है। तुम जब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है। यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। परमात्मा श्री कृष्ण का यह आह्वान, आत्मा के आत्मा परम प्रीतम के मिलन का यह मधुर आमंत्रण, भगवान तो सब कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़ना भी भूलकर प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ जाता है। फिर ना उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है और ना लोगों का ध्यान, ना वह जगत को देखता है, ना अपने को। यह भगवंत प्रेमी का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा होता ही है। भागवत प्रेमी ऐसा है जो भागवत से प्रेम करता है, उनका चित्त भी आनंदमय हो जाता है। गोपियां आई श्री कृष्ण के चरणों के पास, मुख भाव से खड़ी हो गई। उनका मुख लज्जावंत था। यतिक चित्त संस्कार शेष श्री कृष्ण के पूर्ण अभिमुख्य में प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से कहा, इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक है। तुम तो सदा निष्कलंक हो। तुम्हारे इसका भी त्याग के भाव का भी त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और सूर्य मंडल से विराजमान अपने प्रीतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी स्वर सव
त्याग ने, इसी पूर्ण संपन्न ने, इसी उच्चतम आत्म विस्मृति से मतलब आत्म विस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक अप्राकृत मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतरने लगी। वे सब कुछ भूल गई, भूलने वालों को भी भूल गई। उसकी दृष्टि में अब श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर थे। जब प्रेमी भक्त आत्म विस्मृत हो जाते हैं तब उसका दैत्य प्रीतम भगवान पर होता है। अब मर्यादाक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मिल चुकी थी। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादा युक्त नहीं होने देते। वे स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विश्व मूर्ति से जगाकर फिर जगत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा, तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है जो निष्कल्पता और निष्कामता का प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों, समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से आप इसको प्रसंग को सुनेंगे तो आपके संपूर्ण आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा, तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है जो निष्कल्पता और निष्कामता का है, निष्काम भाव का है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारी संपूर्ण पूर्ण और आगे आने वाली सर्दिय रात्रियों में हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अविधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब वश में रह सकता है। एक बात बड़ी विलक्षण है, भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र संपन्न की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा प्रेम सनध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए। उसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान का संबंध। भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियां भगवान के कंधे पर चढ़कर उसका स्पर्श पाकर कितनी अपराकृत रास्तामक हो गई, कितनी पवित्र कृपया कृष्ण में हो गई, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। असल में यह संसार तभी तक बाधक और विक्षेपक जनक है जब तक यह भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो यह बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विधा बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी अवतरण भगवान के दर्शन में वंचित
नहीं रख सकता, नरक नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह वैकुंठ बन जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी होकर गोपियां पुण्य वे ही वस्त्र धारण करती है अथवा श्री कृष्ण वे ही वस्त्र धारण कराते हैं, परंतु गोपियों की दृष्टि में अब वे वस्त्र नहीं है, वस्तु तो वे हैं भी नहीं, अब तो ये दूसरी वस्तु हो गई है। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद है, पल पल पर भगवान का स्मरण कराने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक है। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया। उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की यह चीर अड़न लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण है जिनमें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवता का वर्णन ना हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो इन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते, वे उन्हें वर्णित लोकाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपराध है और उनसे अनुकरण का तो सर्वथा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलताओं से ही परिवेशित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहार करती है, जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत बड़े रहने वाले परमात्मा की दिव्य लीलाओं को अपनी कसौटी पर कसती है। हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए मान ले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी यह लीला मानवी थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लाक्षण हो। श्री मद्भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि विरज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि राम लीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9वें वर्ष में ही चीरहरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की गौर ग्वालिनों ने जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाई है, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना चाहे और उसके लिए साधना करें, यह कदापि संभव नहीं दिखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी। यह वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की ही पहचान थी, उत्कटना थी।
आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती हैं, वैसे ही उन कुमारियों ने भी परम सुंदर और परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है? आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में तो नगन संप्रदाय और नगन स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रियां तृप्तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नगन स्नान का दोष है जो कि पशु तत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। ना नगन स्नान यात यह शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनंतर ही नहीं, भारतीय ऋषियों का वह सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नगन स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थी उसमें उनका नगन स्नान अनिष्ट फल देने वाला था और इस प्रथा के प्रभात में ही यदि इतना विरोध ना किया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गांव की ग्वालिनों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का अप्रत्यक्ष अनुभव करा देना था और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों के में उनकी बाल अवस्था में भी ऐसे प्रतिभा देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे, उनमें कामो उत्तेजना नहीं हो सकती और नगन स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीर हरण किया। यह उत्तम संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। ऋतुओं में और गीता में भी अनेकों श्रुतियों में, माफ कीजिएगा, श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमण और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहां उनका असली अर्थ नहीं होता। गीता में तो धर्म विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया। महापुरुषों का आत्म स्मरण, आत्म मिथुन और आत्म रति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देखकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं उन्हें रमण और रति शब्द का अर्थ केवल कीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसे कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, रमु कीड़ायाम दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिख पड़ती है। आत्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाने
हो जाना ही चीर हरण लीला है और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगीति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह सब नित्य लीला विलास है और अनादित काल से अनंतन काल तक यह नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा सहचारियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तों के स्मरण चिंतन तथा आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके पुण्य अंतर ध्यान हो जाते हैं। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को और आनंदित काल से सचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीर हरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रहस्यमयी है, उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्र और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ लिखने की धृष्टता की गई है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हनुमान प्रसाद पोदार। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था, उच्चारण चल रहा था क्योंकि इसके ऊपर बहुत भेदभाव चल रहे थे। तो अब हम जो है मुख्य स्कंद में आते हैं। तो मैं थोड़ा सा दोहरा दूं जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था, उच्चारण शुरू किया था। तो तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी सत्यो। इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कल्याणी देव की पूजा की थी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की है। तो इसके आगे चल रही है मित्रों कथा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान की यह कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा ना होने पर भी आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण बड़े कष्ट से वर्ज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणों में बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण अंशु सिद्धामा सुबल अर्जुन विशाल त्रिशम तेजस्वी देवपर्यस्त और वरु तप आदि ग्वाल बालों को संबोधित करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, सहन करते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे इस वृक्षों से भी सभी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत है, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके
अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी सुंदरता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, मेरे प्यारे भक्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बूढ़े जवान, सभी के लिए मैं इस 10वें स्कंद का जो संग्रहालय है, मतलब पूरा उसमें जो परोया हुआ है, उसके विषय में उसका सारांश अब मैं भगवान ने जो मुझे शास्त्र में कहा उसकी व्याख्या मैंने संपूर्ण रूप से आप तक पहुंचाई। अब भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण से मेरी जो वार्तालाप हुई है, तो मैं भी उनसे प्रश्न करता हूं कि गुरुदेव मुझे बतलाइए संपूर्ण कारण इसका क्या है, इसका उच्चारण का, क्योंकि मेरे जो भक्त मित्र है वो सवाल भी कर देते हैं, प्रश्न भी कर देते हैं, क्वेश्चन पुट ऑफ करते हैं कि गुरुदेव इसका आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। तो मुझे इसके बारे में जो मेरे समझ में आई है, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे जो गुरु हैं मेरे, उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया मैं उसको मद्देनजर रखते हुए प्रसाद आप तक पहुंचा रहा हूँ। 2 मिनट का आपका समय लूंगा, मैं ज़्यादा नहीं लूंगा। मित्रों, चीर हरण बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि इस भागवत का जो रास लीला थी, जो भगवान लीला करते थे, उसका बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान है। इसके अंदर संपूर्ण रूप से आपको बतलाया गया है कि 8 से 10 साल या 11 साल की आयु के अंदर बंदे के अंदर वो भोग विलास की उत्पत्ति इतनी अधिक नहीं होती, उस युग में तो बिल्कुल नहीं होती थी। तो मित्रों, भगवान के मन के अंदर ऐसे कोई विचार नहीं थे जैसे इसकी उत्पत्ति उनके मन में हो। अब उन्होंने क्या किया था उसका मैं बतलाता हूँ कि उनका तात्पर्य क्या था कहने का, और ये चीर हरण क्यों किया गया था। ये तो शास्त्र ने कह दिया हमारे कि नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सत्य कहा। मान लीजिए अगर वो ग्वालन जो थी, वो गोपियाँ जो थी उनकी, वो पिछले जन्म से उनका साथ होगा, वो भगवान को बहुत चाहती थी और वो कामना करती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति बने। ऐसा वो मतलब विचार रखती थी कि ये साक्षात भगवान है, इनके जैसा नटखट मेरा पुत्र हो। मतलब उनको पति क्या, पुत्र क्या, मतलब हर किसी में, यानी कि बस मेरे चित्त में, मेरे अंतरकण में, मेरी इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण का ही बसेरा हो, वही मेरे पति रहे, वही मेरे स्वामी रहे। जैसे मीरा ने एक संकल्प लिया था और भगवान की उन्होंने एक छोटी सी प्रतिमा लेके और उनकी आराधना की थी, तो उनको अपने पति को भी जो है वो भूल गई थी, इतनी घोर तपस्या उनके साथ की थी, अपने लगन लगाया था। तो भगवान दर्शनार्थ हुए थे, भगवान का नाम लेके वो विष का प्याला पी गई और विष के प्याले में जो है अब भगवान श्री कृष्ण की छवि देखी और उसको पी गई, अमृत बन गया।
तो मित्रों, भगवान की जो लीलाएं होती है वो बड़ी प्रबल होती है। तो जो गोपियां थी, उन्होंने जब नंगन अवस्था में वो स्नान करनी थी, तो उसमें एक घोर जो है उसके अंदर एक उनसे मतलब उनकी, जैसे कि हम लोग पूरी जिंदगी भगवान की आराधना करते हैं लेकिन अंत में उसका फल हमें नहीं मिलता और विपरीत हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे से भक्ति के अंदर, प्रेम के अंदर कहीं ना कहीं जो है कोई भूल हो रही है। जैसे कि अंतःकरण हमारा निर्मल नहीं है, हम किसी के प्रति जलिस रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, क्रोध मोह माया कुछ भी नहीं छूटा हमारे से, वो हमारी गलती। तो जब तक हम ये सब चीजें नहीं छूटेंगे भगवान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितना मर्जी जो है आप मेरी तपस्या कर लो, लेकिन अंतःकरण में तुम एक दूसरे के प्रति प्रेम की बजाय ईर्ष्या करोगे तो मैं तुम्हारे से कभी नहीं मिल पाऊंगा। ऐसा इंद्रियों का नियम बना हुआ है, मन आत्मा जो भी कुछ है वो सब कुछ इसमें व्याख्या की है। तो गोपियों ने क्या करा था, व्रत रखा था, देवी का कल्याणी का व्रत रखा उन्होंने कि भाई इतने साल, क्योंकि मास पूस का जो महीना था वो भगवान का होता है, इसमें बतलाया गया है। तो उन्होंने ना उसमें व्रत रखा होता, उसमें संपूर्ण होती है कामनाएं, तो वहां पूजा करके वो करती थी। और इन्होंने एक मनोरंजन समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये इन्होंने मेरी यशोदा मैया से मेरी शिकायत की थी, मेरी पिटाई कराई थी, आज उसको बदला लेना चाहिए। तो वो प्रेम मई उन्होंने उनकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वो वहाँ जो है वो जमुना तट पे नहा रही थी, उसके साथ में एक कंदामरी का वृक्ष लगा था और उसके ऊपर वो चढ़ गए और उन्होंने सारे वस्त्र, एक डंडी ली, उसमें हुक्म बनाया और सारे वस्त्र उनके जो है डंडी के द्वारा ऊपर उठा के अपने ऊपर लटका लिए, अपने कंधे पे रख लिए, कुछ अपने वृक्ष पे रख लिए। और जब उनको पता चला कि हमारे वस्त्र कहाँ गए, तो वो अपने आप ही अभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे उन्होंने सोचा कि भाई ये जो शरारत की है, ये जो है नंद राय और यशोदा का जो पुत्र भगवान जो श्री कृष्ण है, ये उसी की शरारत है, उसने बदला लेने के लिए ऐसा हमारा कार्य किया। अन्यथा उन्होंने वस्त्रहीन किया तो वो उनको पता चल गया, तो भगवान हंसने लग गए। तो आवाज से पता चला, भगवान को आवाज से पता चला कि भाई तो देख लिया कि अच्छा नंद लाल के पुत्रों हमारे वस्त्र आपने हरण किए हैं। उसने कहा हाँ जी मैंने किए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भाई अब मैं क्या करूं। तो सारी की सारी गोपियां जो है वो जो है अपने कानों को हाथ लगाए, हाथ जोड़े, भाई हमारे वस्त्र दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ठीक है मैं वस्त्र देता हूँ, आ जाओ मेरे पास से, आके वस्त्र ले जाओ। यहाँ बहुत बड़ा भाव उत्पन्न हुआ। अब मजबूरी होगी उनकी कि भाई वस्त्र नहीं देंगे, तो वो कह रहे कि मैं सारे वस्त्र लेके अपना जो है गांव चला जाऊंगा, ब्रिज में चला जाऊंगा, फिर आप कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं नहीं हूं, कोई जानवर बंदर बहुत हैं, वही आपके वस्त्र हरण कर लेते हैं, फिर आपको ऐसी अवस्था में कैसे बाहर निकलोगे। तो इस प्रसंग को सबको देखने के लिए देवता गण भी भीड़ कि भगवान ये कौन सी लीला दिखा रहे हैं यार। भगवान शंकर भी थे, ब्रह्मा जी थे और प्रजापति जो थे वो भी थे, भगवान के ब्रह्मा जी के पुत्र, वो सारे थे, वो इस लीला को देख रहे थे। वरुण जी भी देख रहे थे कि भाई मेरे को मेरा जल मैला कर रहे हैं। तो मित्रों कहने का फिर उन्होंने उनको कहा बाहर निकलिए और वस्त्र ले जाइए। जो आपने अंतरकरण में सोचा, जब मुझे अपना स्वामी मान लिया आपने, तो मेरे सामने नग्न अवस्था में आने के लिए आपको कौन सी शर्म आ रही है। जब आपने एक बालक को अपना पति मानने की चेष्टा कर ली है, उसके लिए आप व्रत रख रही हैं, तो मैं तुम्हारे सामने स्पष्ट हूं, तो मेरे सामने नंगन होके आ जाइए। अब वो तराई तराई करने लगी। वो कहने लगे भाई तुमने अधर्म कार्य किए, नंगन होके क्यों स्नान किया, वरुण देवता हमारे नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। अब मजबूरी कर दी तो कि बाहर आ जाओ। अब वो ठंड भी लग रही थी उनको, जो ठंड से कांपने लगी तो बाहर निकलनी। तो उन्होंने क्या करा कि अपने गुप्त अंगों पे हाथ रख के और बाहर होते। कभी भी ऐसे अचानक कोई देखा होगा, अभी कोई स्त्री परिवार के अंदर चाहे आपकी धर्मपत्नी क्यों ना हो,
कई बार ऐसा होता अचानक ही बंदा जो है वो वस्त्र बदल रही है, कुछ अचानक पहुंच जाए तो वो स्त्री का भाव होता है, वो नगन इस अवस्था में अपने मतलब जो है अपने आप को छिपा के बैठ जाएंगे, उकड़ मार के अपने अंग को छिपा लेंगी। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो है अपने गुप्त अंगों पे इंद्रियों पे वो रख लिया, हाथ रख के बाहर निकल गई और लज्जा के मारे वो सर झुका हुआ था। भगवान कहने लगे कि भाई अब लज्जा की क्या बात है? कह रहे जी हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा की तो कोई बात नहीं है, आप उनसे वरुण देवता से और जमुना तट पे जमुना माता से जो है क्षमा याचना कीजिए और मुर्गा बन जाइए, हाथ जोड़िए उनसे। अब उनको शर्म आए कि हम इस अवस्था में कैसे करें। भगवान कहने लगे ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास आ जाओ, मैं वस्त्र दे दूंगा आपको। अब वो अपना हाथ रख के आस्ते आस्ते क्षमा याचना कर ली, क्षमा याचना होगी और आस्ते से अपना जो है अंगों पे गुप्त अंगों पे हाथ रख के और आ रही थी धीरे धीरे। तो वहां पे भाव बहुत मतलब तीव्र गति का भाव होता है, इसको समझना ज्ञानी पुरुषों के लिए बहुत कठिन है। तो मित्रों उस समय क्या हुआ, ऐसा भगवान क्यों कह रहे थे? फिर भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, पहले वरुण देवता से क्षमा इस प्रकार मत मांगो, दोनों हाथ ऊपर करो, हाथ जोड़ो ऊपर। अब वो कहने लगी हाथ जोड़ेंगे तो नग्नता नजर आएगी, लेकिन मजबूरी थी। भगवान ने उनके ऊपर ऐसी परत डाली कि वो परत बिल्कुल संसार के विरुद्ध हो गई, उनके अंदर से वो भावना सारी समाप्त करी। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर लिए कि अब आ जाइए मेरे पास। आ गए, आने के बाद फिर उन्होंने क्षमा याचना की, उनको फिर वस्त्र दिए, वही वस्त्र जिनको भगवान ने स्पर्श किया। वो करने के बाद उनको फिर उसी भाव से ले गए, तो वो थोड़ी शर्मिंदी हो रही थी। तो मित्रों यहाँ पे जो उसका भाव अर्थ होता है, अब ये ध्यान से आप इसको सुनिए, जो भागवत में कहा गया वो तो सत्य है ही, लेकिन जो कवियों ने कहा है, जो गुरुओं ने कहा है, एक हमारी वाणी भी इसमें दर्ज हो रही है। मित्रों भाव अर्थ जो भगवान ने हमें उपदेश दिया, जो बतलाया कि मेरा जो संकल्प भाव अर्थ है, क्योंकि पहले भी हमने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो निराकार थे और वो मतलब जो है हम लिंग प्राणियों में वो नहीं आते हैं, वो लिंग रहित थे, उनकी गणना कोई नहीं थी। उनका इतना बड़ा विकार, इतना बड़ा उनका जो तो शरीर था, निराकार था वो। तो मित्रों वो छोटे रूप में मनुष्य रूप में आके हमें दर्शा रहे थे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो नगन अवस्था में उनको बुला के तो वो कह रहे कि कोई भी भक्ति भावना अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मेरे तक पहुंचना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरी शरणागत आपको प्राप्त हो, मेरे दर्शन करना चाहते हैं, तो एकमात्र आपको संपूर्ण रूप से गृहस्थ का त्याग करना पड़ेगा। पर नारी से या अपनी नारी से जब मुझ तक आप पहुंचना चाहते हो, तो वो क्योंकि जब भी आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे तो आपके अंदर जो है ऐसी वासनाएं उत्पन्न हो जाती है, तो वो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि बिल्कुल आपको आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि अगर नग्न स्त्री पे आपकी दृष्टि अचानक पड़ गई तो आपकी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जैसे दृष्टि करोगे उनके ऊपर वस्त्र देखोगे आप, चाहे वो नग्नता नहीं आएगी आपके सामने। तो भगवान कहते हैं कि पहले इससे निर्वत हो जाइए आप, और इस सब चीज का त्याग करके जो आप ये संसार में भोग विलास प्रकृति चल रही है, ये तो सिर्फ संसार चलाने का संचालन है, इसका आप त्याग कीजिए। त्याग करके फिर, क्योंकि आप जब इन चीजों का त्याग करेंगे तो आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी। तो वो कहते तब आप मुझ तक पहुंच सकते, अन्यथा नहीं। एक तरफ तुम मुझसे जुड़ना चाहते, दूसरी तरफ तुम अपने घर गृहस्थ में इतने महसूस हो कि आपको ध्यान ही नहीं है, तो कहते मुझ तक कैसे पहुंचोगे? फिर तो आप इस संसार के हैं ना, मेरे तो हुए ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये रचना रची और हम लोगों को ज्ञान दिया कि कभी भी, चाहे आप बाथरूम में, वो अलग बात है, अभी बाहर टूर पे गए हैं तो कई बार अंडरवियर सुखाने की दिक्कत होती है, वहां आप कमरा बंद करके अकेले नहा रहे, कोई दिक्कत। लेकिन
और गुसल खाने में भी आप कपड़े पहन के नहाइए। अगर बंद गुसल खाने में अकेले नहा रहे हैं तो आप नहा लीजिए, कोई उसमें, लेकिन दरिया में या किसी भी धर्म स्थल के ऊपर स्नान कर रहे हैं तो आप नग्न अवस्था में स्नान नहीं करेंगे। तो इसका तात्पर्य मित्रों ये है कि इन सब चीजों का त्याग करके फिर भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। अगर ये चीजें आपको परेशान करती हैं तो आप और जोर से ध्यान कीजिए, तो ये सब भी विकरालता जो है समाप्त हो जाएगी। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। तो मित्रों 22वां अध्याय संपन्न हुआ और प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग था, हमने ज्ञान बांटा आपको कि ये सब चीजें आप समाप्त कीजिए। कई आपने देखा होगा जो भगवान के जितने भी प्राचीन काल के जो मंदिर हैं, जैसे जो है पुरी है, यानी कि वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एक कुणाल टेम्पल, और पुरी में भी मतलब जो है भगवान जो है बलराम और भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा उनका मंदिर है। तो पुरी के अंदर वो बहुत तीर्थों में आता है। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पूरा काम शास्त्र का जो है चित्र बना रखे हैं, उसके दीवारों के ऊपर पत्थर में उनका सब कुछ है। तो और कुणाल टेम्पल है, वहाँ से कुछ दूरी पे कुणाल टेम्पल है। तो कुणाल टेम्पल में हम जब जाते हैं तो उसमें भी बाहर सारे उसमें जो है इस कोश शास्त्र की सारी उसमें काम शास्त्र पूरा संपूर्ण रूप से दिया है वहाँ पे भी। और द्वारका के अंदर जाते हैं तो द्वारका मंदिर में भी ऐसे चित्र आपको नजर आएंगे। और रामेश्वरम में जाएंगे वहाँ पे भी दीवारों पे पुरानी प्राचीन काल की वो जो चित्रकारी है उसके अंदर ये चीज बतलाई गई है। तो उसका तात्पर्य ये होता है मित्रों कि जब आप भगवान की शरणागत में जा रहे हैं तो इन सब चीजों का आप त्याग करके फिर भगवान की शरणागत में आइए। यदि वो सब चीजें आप लेके उसको लेके, तो इसका मतलब आपका जो काम शरीर है, वासना शरीर है, वो अभी पूर्णता उसके अंदर नहीं है, बाकी कुछ रह गया तो वो सब कंप्लीट करके फिर आप भगवान के दर पे आइए। ऐसा उसका चिन्ह मार्क दिया गया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।